गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी लॉजिक फैमिलीज जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का एक सब टॉपिक है, इसका छठा लेक्चर बना रहे हैं और आज हम लोग बहुत ही नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी। इसके पहले हम लोग अगर देखें तो मैंने आपको ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी से नैंड गेट और नॉर गेट, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट बनवाया, जो कि बहुत अच्छे से आपने सीखा भी। ठीक है, अभी से चैप्टर का स्टार्टिंग समझिए। इसके पहले जितने भी चीज़ हम लोग कर रहे थे वो काम का तो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट ठीक है, इसका मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी को समझेंगे। इस पॉइंट अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बहुत सारे डिजिटल आईसीज जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक एहसास होगा कि अगर मैं किसी एक चीज़ को बनाता हूँ और डिफरेंट कंपोनेंट्स का प्रयोग करता हूँ, जैसे मान लिया नॉट गेट बनाना है और आपको ट्रांजिस्टर मिला, मॉसफेट मिला, ठीक है, डायोड मिला, तो आप किस से बनाएंगे, किस कंपोनेंट का यूज़ करेंगे कि बेहतर सर्किट्स डिज़ाइन होगा। बेहतर सर्किट डिज़ाइन का मतलब किस में पावर कम खर्च होगा, किस में फास्ट काम करेगा, स्विचिंग स्पीड किसका फास्ट होगा। ये सब के लिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दूं तो जैसे मैं आपको बताऊं, ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर, इसमें ढेर सारे नाम दिख रहे हैं। मैं इन चार इधर 8 नामों को एक्सप्लेन करूँगा। क्या होता है फैन इन, क्या होता है फैन आउट, क्या होता है नॉइज़ मार्जिन, क्या होता है प्रोपगेशन डिले या स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इसी को बोलते हैं। ये क्या होता है पावर डिसिपेशन, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि अगर ये समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भरमार आते हैं। इसमें पूछता है टीटीएल का फैन इन कितना होता है, टीटीएल का फैन आउट कितना होता है। ये सब आपको याद रखना होगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो अभी फैन इन फैन आउट आ जाए, ठीक है, नॉइज मार्जिन कितना होता है, प्रोपगेशन डिले टाइम कितना होता है, ये सब मैं आपको एक एक करके समझाते समय हर एक सर्किट का बताऊंगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा। तो हम लोग एक एक करके कोशिश करते हैं समझने का। सबसे पहले मैंने आज आपको बताना शुरू किया वोल्टेज पैरामीटर। मैं आपको वोल्टेज पैरामीटर के बारे में आज बता रहा हूँ। वोल्टेज पैरामीटर होता क्या है, ठीक है। तो वोल्टेज पैरामीटर में मैंने कुछ 2 लाइन लिखा है। ये लाइन क्या है, हिंदी कर दे रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, पहले इसको हिंदी करने से पहले मैं कुछ बात आपको समझा रहा हूँ। जब आप किसी चीज़ के बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं, जैसे मैं कोई काम करने के लिए आपको बोलता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं किसी सामान को उठाने के लिए आपको बोला, एकदम गौर से एग्जाम्पल को समझिएगा। इसी एग्जाम्पल पे इसका आंसर छिपा है। किसी सामान को मैंने उठाने के लिए बोला, ठीक है, तो आपकी कैपेसिटी देखी जाती है कि आप कितना केजी तक सामान उठा पाएंगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने 5 किलो उठाने बोला, आप आराम से उठा लिए। 6 किलो उठाने बोला, आप आराम से उठा लिए। 10 किलो उठाने बोला, आप नहीं उठा पाए। तो आपको मैं ये पूछूंगा कि कितने केजी तक आप सामान उठा सकते हैं, ठीक है, और कितने केजी के बाद आपका हाथ टूट जाएगा। जब हाथ हो सकता है बहुत ज़्यादा भार दे और हम आपको उठाने बोले हाथ ब्रेक कर जाए। ये आपको मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही एग्जांपल हम लोग लॉजिक फैमिलीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। क्यों सर लॉजिक फैमिलीज़ में? तो लॉजिक फैमिलीज़ में, ठीक है, को चलाने के लिए हम लोग 0 और +5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, जिसको कि आप लॉजिक 1 और लॉजिक 0 कहते हैं। याद कीजिए मैंने क्या लिखा, देख लीजिए पहले देखिए कि 0 वोल्ट और +5 वोल्ट हम लोग उसको देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम आपको बोलते हैं कि 0 वोल्ट देने पर गेट ऑफ हो जाएगा, 5 वोल्ट देने पर गेट ऑन हो जाएगा, आप मान लेते हैं मेरी बात, और सही भी है, मानेंगे क्यों नहीं, एकदम सही है तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सर मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी नहीं है, मैं 4 वोल्ट देता हूं, बताइए सर ऑन होगा कि ऑफ होगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ने लगा। ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आया ही नहीं था। यदि आप 4 वोल्ट उसको दें तो क्या होगा, चालू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे नहीं चालू हो जाएगा। चलो आपके कहने के अनुसार मान लिया चालू हो गया। फिर एक लड़का बोला सर नहीं, हम अगर 3 वोल्ट देंगे तब क्या होगा।
फिर एक लड़का बोलता है नहीं सर, अगर 2 वोल्ट देंगे तब क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके पास दौड़ना चाहिए कि सर यदि मेरे पास 5 वोल्ट अधिकतम वोल्ट और 0 वोल्ट न्यूनतम है, तो 5 वोल्ट में ऑन और 0 वोल्ट में ऑफ, तो क्या 5 से कम देंगे तो ऑफ होगा? कब तक चलेगा, कब तक ऑन होगा? अगर हम 4.5 देते हैं तो भी ऑन है सर, 4 देते हैं तो भी ऑन है, तो सर कब नीचे का कौन सा बिंदु पे नीचे आने के बाद वो ट्रांजिस्टर ऑफ माना जाएगा? ठीक है, तो ये सबको समझने के लिए हम लोग ये वोल्टेज पैरामीटर को समझ रहे हैं। कौन सा पैरामीटर? वोल्टेज पैरामीटर। वोल्टेज के 4 पैरामीटर्स हैं, VIH, VIL, VIH, VOH, VOL। एक एक करके धीरे से, मैं कोई फास्ट नहीं चल रहा हूँ, मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बनाना है, आपको समझाना है, इसलिए मैं एकदम इनिशियल वे में चलूँगा। आज छोटा सा वीडियो बनेगा, इन 6 को मैं समझाऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी समझाऊँगा, एकदम ईजी वे में समझे। ठीक है, बहुत सारे में क्या होता है कि आपको ये बना के भेज दिया जाता है, ये सब कुछ नहीं समझाया जाता, ये रट जाओ जी, रट जाओ, ये रट जाओ। मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा है, ठीक है, नोट्स कॉपी में, कि ये आप लोग देखते हैं और रट जाओ, सिर्फ रट जाओ, रट जाओ, ओनली रट जाओ। रटना नहीं है, आपको समझना है एक एक पॉइंट्स को। तो VIL क्या होता है, देखिए, वो इनपुट लो, लो लो, इनपुट लो, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट। हम लोग अभी वोल्टेज पैरामीटर, सिर्फ वोल्टेज पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इन चारों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट। तो देखिए, एक साइड लिखें इनपुट और एक साइड लिखें आउटपुट। यहाँ भी 4 लकीर है, यहाँ भी 4 लकीर है, इन्हीं के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको इसको समझने के लिए हम लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को ऑपरेट किया लॉजिक गेट लगाकर। गेट लगा लिया, अब उसमें क्या क्या दिया देखिए, इनपुट सप्लाई वोल्टेज। जब मैं किसी लॉजिक गेट में इनपुट सप्लाई दे रहा था, क्या दे रहा था? इनपुट सप्लाई दे रहा था। इनपुट सप्लाई दे रहा था, तो इनपुट सप्लाई में मैंने सोचा एक बार 5 वोल्ट देता हूँ। 5 वोल्ट का मतलब VCC सप्लाई बोलते हैं इसको, यहाँ पर VCC मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये CMOS के लिए पढ़ेंगे तो VDD लेंगे। ठीक है, तो मैं +5 वोल्ट मैंने दिया, +5 वोल्ट में तो ऑन हो गया। ठीक है, चलिए, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 से थोड़ा कम दिया। कम दिया का मतलब 4.5 दिया होगा, या 4.7, 4.8 कुछ दिए, और कम कर रहे थे, जहाँ पर, ठीक है, अभी देखिए 5 दिए तो ऑन बताया, यानी वो ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है, या जो भी लॉजिक था वो ऑन हो चुका है। 5 से थोड़ा कम दिए, उससे थोड़ा कम दिए, उससे थोड़ा कम दिए, ऐसा कम देते जा रहे तो ऑन ही बता रहा था ट्रांजिस्टर। यानी देखिए, मान लिया मैं BJT लेता हूँ, BJT को यहाँ पर VCC सप्लाई मैं दे रहा हूँ, और यहाँ बेस में भी प्लस VCC सप्लाई मैंने दे रहा। ठीक है, VCC दिया तो आप क्या मानेंगे, इसको ऑन मानेंगे, सही बात है। यदि मैं VCC से थोड़ा सा कम, VCC का मान +5 वोल्ट होगा, इससे मैं 4.5 दिया तो पर भी ये ऑन ही दिखा रहा है। सर 4 दिया तो पर भी ये ऑन दिखा रहा है। तो इसका साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग वोल्टेज लेवल लिया, और कुछ वोल्टेज लेवल के बाद देखा कि वो, ठीक है, प्रोसेसिंग स्टेट में आया, ना तो ऑन दे रहा है, यानी कि यहाँ के ऊपर कंप्लीट ऑन हो जा रहा है ट्रांजिस्टर, कंप्लीट ऑन हो जा रहा है। तो जब कंप्लीट ऑन हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? VI, इनपुट है I, और हाई वोल्टेज है, ऊंचा वाला वोल्टेज है। ठीक है, इसलिए VIH इसका नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा इसका नाम? VIH। याद रखिएगा, इनपुट हाई वोल्टेज। ठीक है, याद रहेगा, इनपुट हाई वोल्टेज। मैं डिफाइन कर भी दूंगा, आप चिंता नहीं करें, मैं पहले तो नाम लिखने सिखा दूं। उसके बाद हम लोग सोचे कि अब चलो इतना के ऊपर ऑन हो रहा है, इसके नीचे ऑन नहीं हो रहा है। ऑन नहीं हो रहा का मतलब 0 हो जाएगा? जी नहीं, प्रोसेसिंग स्टेट में होता है ट्रांजिस्टर ना तो ऑन दे रहा है ना तो ऑफ दे रहा है, कोई स्टेट ही नहीं शो कर रहा है, इसको अनडिफाइंड कहते हैं। तो इतना से इतना वोल्टेज लेवल, यहाँ जो वोल्टेज से यहाँ तक जो वोल्टेज था उसमें इसको देने पर ना तो ये ऑन हो रहा था ना तो ये ऑफ हो रहा था, इसको हम लोग अनडिफाइंड स्टेट बोले। अनडिफाइंड स्टेट, याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड, क्योंकि इस बीच के वोल्टेज लेवल में ट्रांजिस्टर अब कोई भी स्थिति शो नहीं कर रहा था, ना तो 0 ना तो 1। 1 शो करेगा तो बोलेंगे 1 ऑन, और 0 शो करेगा तो बोलेंगे ऑफ। तो कोई भी स्थिति शो नहीं कर रहा था। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इस लेवल पे आया, इस लेवल के नीचे गए, तो इसका
ठीक है, ये कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर अगर कौन सा रीजन में चला गया, अगर मैं ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ तो कट ऑफ रीजन में चला गया। कट ऑफ रीजन का मतलब ट्रांजिस्टर कंप्लीट क्या हो गया, ऑफ। तो यहाँ पर ऑफ हो गया, ये लॉजिक जीरो को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है, लॉजिक जीरो, और ये क्या लिखा है मैंने, लॉजिक वन। एक में लिखा है लॉजिक वन और एक में लिखा है लॉजिक जीरो। जहाँ से लॉजिक जीरो और लॉजिक वन नहीं आता है, बीच का स्पेस, वो अनडिफाइंड कहलाता है। इसे बोलेंगे वी आई, इनपुट आई, ठीक है, और लो वी आई एल यहाँ पर हो गया। बहुत आसानी से वी आई एच और वी आई एल समझ में आ गया आपको। वी आई एल और वी आई एच। वी ओ एच क्या होता है, आउटपुट के लिए, ठीक है। यदि मैं आउटपुट में यही लॉजिक गेट में यही सप्लाई में आउटपुट के स्टेट में ले जाऊं, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स बहुत सारा होता है, एक आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है, एक इनपुट ट्रांजिस्टर होता है। मैं आउटपुट ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूं तो ये VCC है, इसमें भी वही बात होगा कि सर ये वाला तो आउटपुट 1 दे रहा है, लेकिन कुछ वोल्टेज तक 1 देगा, पर्टिकुलर वोल्टेज तक। तो यहाँ तक जो 1 दे रहा है, यहाँ तक देखिए ये यहाँ तक था, थोड़ा सा इसमें कम होता है, चेंजिंग होता है। आगे चल के ऐसा चेंजिंग क्यों होता है, देखिए यहाँ पर इसका लेवल, ये इतना ही बड़ा है और ये इतना बड़ा हो गया। ऐसा क्यों बदलाव हो गया, क्योंकि आउटपुट का पोर्शन है। तो ऐसा बदलाव कैसे आया, तो अंदर के ट्रांजिस्टर के मिसमैचिंग के कारण या अंदर के ट्रांजिस्टर के प्रोपेगेशन डिले के कारण। तो मैं इसको पढ़ाऊंगा नॉइज मार्जिन, जब पढ़ाऊंगा तो इस बात को मेंशन करूंगा कि ये चीज़ है क्या सर, ये अलग अलग क्यों हो गया, एकदम सीधा सीधा क्यों नहीं हुआ। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो नॉइज मार्जिन जब आऊँगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल ये वाला यहाँ तक जो है लॉजिक, ये लॉजिक 1, यहाँ तक लॉजिक 1 शो कर रहा है, ये लॉजिक 1 शो कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने V और ऊंचा है हाई और O है VOH बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, आउटपुट हाई, VOH। और यहाँ पर का नाम होगा VOL, इनपुट लो, क्योंकि ये लॉजिक 0 को इंडिकेट कर रहा है, लॉजिक 1 को इंडिकेट कर रहा है। और ये VCC का लेवल है, यही 1 2 ये दोनों लेवल को हम लोग पढ़ते हैं और ये 1 2 लेवल पढ़ते हैं। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके VOL, VOH, VIH, VIL, ये चारों को हम लोग यहाँ एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैं एक एक करके सबको लैंग्वेज में लिख दूँ, बिना लैंग्वेज के भी काम चल सकता है, ठीक है, इसी से हो जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में लिखते हैं 2-2 लाइन का, तो और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा, इसलिए हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे VIH, VIL, VOH, VOL। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ और आपको समझाते जा रहा हूँ। चलते हैं एक एक करके समझते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, VIL, ठीक है। VIL कहाँ पर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नीचे से ऊपर चढ़ेंगे तो ये अधिकतम वोल्टेज माना जाएगा जहाँ तक लॉजिक 0 शो कर रहा है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लॉजिक 0 शो करने के लिए ये सबसे उच्चतम वैल्यू है, इसलिए मैंने डिफाइन किया इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक है। यह जो VIL है, लॉजिक 0 का अधिकतम वोल्टेज है जहाँ तक लॉजिक 0 शो होगा। लेकिन अगर इसके ठीक ऊपर जाइएगा तो ये लॉजिक 0 शो नहीं करेगा। क्या शो करेगा, लॉजिक 0 शो नहीं करेगा तो लॉजिक 1 शो करेगा, नहीं, ठीक है। लॉजिक 1 शो करेगा कि नहीं शो करेगा ये नहीं पता, लेकिन इतना श्योर है कि लॉजिक 0 शो नहीं करेगा, ठीक है। इनका ठीक है, इफ द इनपुट वोल्टेज इज हायर देन VIL देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए लो 0 इनपुट लेवल, ठीक है। यानी 0 इनपुट लेवल इस एरिया में शो नहीं होगा, जस्ट इस वोल्टेज से ऊपर जाने पर। इसी को हम लोग कहते हैं VIL, इसको हम लोग VIL नाम देते हैं। देखिए अब आ रहे हैं VIH के बारे में। VIH कौन है, ये अगर मैं इस लेवल को बात करूं, ये लॉजिक 1 है, तो लॉजिक 1 का ये लो लेवल है, मिनिमम लेवल, और ये क्या है, अधिकतम लेवल। इससे ऊपर वोल्टेज देते नहीं है, और ये इससे न्यूनतम वोल्टेज दीजिएगा तो लॉजिक 1 डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए ये मिनिमम वोल्टेज माना जाएगा। और ये अधिकतम था, इससे ऊपर जाएंगे तो लॉजिक, ठीक है, 0 खत्म हो जाएगा, लॉजिक 0 के ऊपर कोई दूसरा लेवल आ जाएगा, लेकिन लॉजिक 0 नहीं रहेगा। इसलिए हम मैक्सिमम शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मिनिमम। तो दिस इज द मिनिमम, ये शब्द को याद रखना पड़ता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज विच विल बी कंसिडर्ड एज ए लॉजिक 1, मतलब इसके जस्ट ऊपर लॉजिक 1 कंसिडर किया जाएगा। इफ द इनपुट वोल्टेज विल बी कंसिडर्ड एज लॉजिक, इफ द इनपुट वोल्टेज इज लोअर देन VIH, इसके नीचे रहता है अगर वोल्टेज, ये विल नॉट बी ट्रीटेड एज लॉजिक हाई, यानी लॉजिक हाई के रूप में ट्रीट नहीं होता। कैसे के रूप में ट्रीट होगा पता नहीं, अनडिफाइंड, मतलब वो ना तो लॉजिक 0 देता है ना तो लॉजिक 1 देता है, प्रोसेसिंग स्टेट में रहता है, ठीक है, यानी कि फाइनली आउटपुट नहीं देता है, इसी को अनडिफाइंड स्टेट बोलते हैं।
ये इनपुट का हुआ। तो सेम इनपुट की जगह पर सिर्फ आपको क्या चेंज करना है अब मैं बता देता हूँ। देखिएगा आप क्या चेंज कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आप ओ चेंज करते हैं तो इनपुट को काट दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आउटपुट, ठीक है, बाकी सब सेम लैंग्वेज। और यहाँ देख लीजिए VOH है आपके पास, तो यहाँ पर हटाइएगा, तो यहाँ दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट काट दीजिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ जहाँ जहाँ इनपुट होगा वहाँ आउटपुट कर देना है, ठीक है, और सबको हटा देना है। ये आउटपुट हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी आउटपुट हो जाएगा और जहाँ पर भी होगा आउटपुट, ठीक है, इनपुट को हटा देना है और आउटपुट कर लेना है। तो आप आराम से आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताया, क्या करने के लिए बोला। जहाँ जहाँ इनपुट है वहाँ वहाँ काट कर आपको आउटपुट कर लेना है। तो आउटपुट के लिए भी सेम वही लैंग्वेज। ये आउटपुट के लिए जनरली यूज हुआ। आउटपुट का मतलब होता है वैसे ट्रांजिस्टर जहाँ पर आउटपुट लेना है, और जहाँ इनपुट का मतलब वैसा ट्रांजिस्टर जहाँ पर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। दोनों ट्रांजिस्टर, ये दोनों में तो इनपुट सप्लाई, दोनों में तो सप्लाई जाना ही है। तो एक आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इसलिए वहाँ आउटपुट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और एक इनपुट के लिए। तो इन दोनों के बीच में अंतर आएगा जब थोड़ी देर में इन दोनों का क्या डिफरेंस है, दिख भी रहा है डिफरेंस। देखिए यहाँ का लॉजिक 1 और लॉजिक 0 का जो विड्थ है और इसमें जो विड्थ है बड़ा छोटा है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नॉइज मार्जिन, जब पढ़ेंगे तो इसको समझाएंगे आपको। तो ये था वोल्टेज पैरामीटर्स। कौन सा पैरामीटर्स? वोल्टेज पैरामीटर्स। अब हम लोग समझने जा रहे हैं, उसका नाम है करंट पैरामीटर्स। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है करंट पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर? ठीक है, करंट पैरामीटर पढ़ेंगे। करंट पैरामीटर, तो करंट 4 पैरामीटर है, IIL, IIH, IOH, IOL, ठीक है। इनपुट लो करंट, इनपुट हाई करंट, आउटपुट हाई करंट, आउटपुट लो करंट। इनपुट आउटपुट क्या होता है? तो ये इनपुट आउटपुट करंट जो है इसी लेवल के अकॉर्डिंग आता है। जैसे इनपुट हाई लेवल के बीच जितना वोल्टेज दीजिएगा, याद होगा कि इसमें हम लोग लेवल बनाए थे ऐसे, ठीक है। IL कहाँ था? तो IL यहाँ पर था, इसी को VIL बोलते थे। इतना दूर में क्या होता था? लॉजिक 0 होता था। इतना दूर में जो भी करंट फ्लो करेगा ट्रांजिस्टर में, इतना दूर को हम लोग VIL नाम देते हैं। और इसके अंदर इतना वोल्टेज देने तक में जो करंट फ्लो करेगा उसे हम लोग IIL बोलेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से IH होगा, तो आउटपुट IH का मतलब हो गया आउटपुट हाई। देखिए हाई लेवल हो गया हमारे पास, इतना से इतना हाई था, लॉजिक हाई 1 था। तो इसके बीच में जो वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे 4.5, 5 जो भी देंगे, उस समय जो करंट फ्लो करेगा ट्रांजिस्टर में उसे हम लोग IIH नाम देंगे। दोनों इनपुट के केस में है। तो OL और OH किसे बोलेंगे? ठीक है, एक यहाँ पर देखिए, इनपुट को काट दीजिए, इनपुट को हटाइए, आउटपुट कर दीजिए। इनपुट को क्या कर देना है? आउटपुट। यहाँ देखिए आउटपुट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और होगा, एक जगह इनपुट, ये इनपुट को हटा दीजिएगा, बाकी सेम। यहाँ पर भी इसी तरीके से ये इनपुट हटा दीजिएगा और यहाँ पर भी इनपुट हटा दीजिएगा। दो जगह वहाँ इनपुट है, दो जगह इनपुट आउटपुट है। तो VII क्या हो जाएगा? ठीक है, OH और ये हो जाएगा OL। आउटपुट लो, आउटपुट हाई। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक सर्किट बनाया। मैं देखिए ये एक नॉर गेट लिया, क्या दिया मैंने? 0। इनपुट में क्या दे रहा हूँ? 0। समझ जाइएगा, आराम से करंट को समझ जाइएगा। 0 दे रहा हूँ। अब मैं 0 दूंगा तो ये आउटपुट में क्या देगा? नॉर गेट क्या देता है? आपको याद होगा, नॉर गेट 1 देता है, ठीक है, आउटपुट में 1 देता है। ये दोनों सॉर्टेड है, 0 देंगे तो 1 होगा। एक प्रकार का नॉट गेट का काम कर रहा है, 1 दे रहा है। चलिए ठीक है। यानी मैं यहाँ पर लो सप्लाई दिया, यहाँ पर क्या मिला? हाई मिला। हाई मिला कि हमें आउटपुट मिला हाई, यानी लॉजिक 1 मिल रहा है, लॉजिक हाई। और ये आउटपुट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? करंट आई। करंट मिले, यहाँ जो करंट फ्लो करेगा इस समय हाई में, इसे हम बोलेंगे। और ये इनपुट, ये आउटपुट साइड है, इस गेट का आउटपुट है OH, IOH। इसका क्या नाम देंगे हम लोग? IOH। अब यही चीज इसमें इनपुट बन के जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इसके लिए, इस ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट है। और ये कैसा लॉजिक जा रहा है? इसमें 1 लॉजिक जा रहा है। 1 लॉजिक को आप क्या बोलते हैं? हाई बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये यहाँ को कैसा जा रहा है? हाई जा रहा है, 1 जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? और इसके इनपुट में जा रहा है, तो करंट जा रहा है इस लेवल में, करंट इनपुट में जा रहा है IH, IOH, IH एक साथ दिखाई दिया मैंने, ठीक है। सर बाकी दो नहीं दिखाया यार, लो वाला, उसको भी देखते हैं। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉजिक 1 देता हूँ, 1 सप्लाई दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्या दिया था? 0। जब यहाँ 1 दूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? 0। तो इसके आउटपुट में क्या मिला आपको? देखिए तो 0 मिला। आउटपुट में क्या मिला? 0 मिला। इसको हम लोग बोलेंगे I, ठीक है।
आउटपुट के लिए ओ जीरो लो लेवल, IOL क्या बोलेंगे इसे हम लोग, IOL लो, और यहाँ भी इसके लिए जीरो जा रहा है, ये इनपुट हो गया आई, ठीक है, ये इसके लिए इनपुट कहलाएगा, ठीक है, ये इसके लिए इनपुट कहलाएगा, इसके लिए क्या बोलेंगे IIL, क्या नाम देंगे इसका नाम IIL। इस तरीके से हम लोगों ने क्या नाम लिखा, देखिए IOL IIL, ठीक है, IOH IIH, ठीक है। तो मैंने आपको इनपुट आउटपुट का चारों केस समझाया कि क्या होता है। ये करंट वह करंट है जब आउटपुट हाई सप्लाई आता है, यानी हाई लेवल आता है, उस समय ट्रांजिस्टर में जितना करंट फ्लो कर रहा होता है, जो भी सप्लाई दे रहे होते हैं उस समय जितना करंट फ्लो कर रहा होता है उसी करंट को कहते हैं। तो ये 4 करंट है, आपको अपने से मेंशन करना है, लिखिए कॉपी में अच्छे से, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये शुरुआत था ये लेवल यानी करंट लेवल को समझाने के लिए। अब हम आपको फैन इन फैन आउट के बारे में समझाएंगे, नॉइज़ मार्जिन के बारे में समझाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अच्छे से समझिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।